ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें एक्टिविटी और उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन दी हुई है। टोटल यहाँ पर अगर हम देखते हैं 9 एक्टिविटी दी हुई है और उन 9 एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप हमारा था कि सबसे पहले हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम, और नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना होगा। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी 1 to 2। मैंने थ्योरी में बताया था अगर ऐसे लिखा है 1 to 2, इसका मतलब ये 1 क्या है हमारा टेल और 2 क्या है हमारा हेड। तो 1 2, ये 1 ये 2, इस टाइप से एक्टिविटी बनेगी। और इस एक्टिविटी का टाइम कितना दिया है हमें 1, और इसका टाइम ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ एरो के ऊपर 1। ये एक एक्टिविटी हो गई इस टाइप से। ये 1 पॉइंट है टेल इवेंट, हेड इवेंट, और ये जहाँ से 1 लिखा हुआ है मैंने, ये क्या है मेरी एक्टिविटी, ये है मेरी एक्टिविटी। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम हम कंप्लीट बनाते हैं। फर्स्ट है 1 to 2, मैंने यहाँ बनाया 1 और यहाँ बना दिया मैंने 2, और 1 to 2 जो टाइम है वो है 1, इसके ऊपर लिख दिया। चलो टाइम बाद में लिखता हूँ। सेकंड क्या है 1 से 3। अब इस नेटवर्क डायग्राम में अगर मैं देखूँ 1 नोड मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा, बट 3 नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 1 से 3 ऐसे बना दूंगा, क्योंकि 1 तो एग्जिस्ट कर रहा था, 1 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। 1 से 3, उसके बाद नेक्स्ट है 1 से 4, 1 से स्टार्ट करके एक और बना दूंगा मैं 1 से 4। जो जो नोड आपके पास है उस नोड को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उस नोड को हम एज इट इज छोड़ेंगे और दूसरा जो दिया होगा उससे बना देंगे। उसके बाद 2 to 5, 2 नोड मेरे पास अवेलेबल है, बट 5 नोड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 2 to 5 मैंने इस टाइप से बना दिया। नेक्स्ट 3 से 5, 3 नोड भी अवेलेबल है, 5 नोड भी अवेलेबल है। अब मुझे दोनों में से कोई नोड नहीं बनाना, सिर्फ इन्हें ज्वाइन करा देना है 3 से 5। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, नेक्स्ट है मेरा 4 to 6, नोड 4 अवेलेबल है, 6 नहीं है। तो 4 to 4th नोड से 6, 4th से 6 बना दिया। नेक्स्ट है 5 to 6, 5 नोड भी अवेलेबल है, 6 नोड भी अवेलेबल है। सो 5 to 6 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 5 to 6। नेक्स्ट 6 से 7, 6 से 7, और लास्ट है मेरा 5 से 7, 5 से 7। ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे एक्टिविटी में आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंटों को मिलाते रहना है आपको, 1 2 1 3 1 4 2 4। अब इनके टाइम देखते हैं। 1 2 का टाइम है 1 1, 1 3 का टाइम 3, 1 4 का टाइम 2, 2 5 का टाइम 1, 3 5 का टाइम 3, 4 6 का टाइम 2, 5 6 का टाइम 4, 6 7 का टाइम 6, और 5 7 का टाइम 3। यहाँ मैंने ये टाइम लिख दिया। ये फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, नेटवर्क डायग्राम, और उस नेटवर्क डायग्राम के टाइम जो हमने दिए हुए थे वो हमने लिख दिए। अब सेकंड स्टेप ई और एल की वैल्यू कैलकुलेट करना, और हमेशा जो ई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। उसके बाद नंबर 2 पर इनकमिंग एरो कितने मेरे पास, सिर्फ एक एरो है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू आएगी, ये एरो कहाँ से आ रहा है 1 से 2 आ रहा है, तो 1 पर ई की वैल्यू 0, और 1 से 2 आने में जो टाइम लगा वो 1, 0 + 1 इज
0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 3 पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 प्लस 3 3। 4 पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 प्लस 2 2। मीन्स जिस पॉइंट से एरो स्टार्ट होता है वहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी, उस ई की वैल्यू में जो उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में टाइम लगता है उसे ऐड कर देंगे। अब अगर मैं 5 पॉइंट की बात करता हूँ, 5 पॉइंट पर एक एरो ये है और दूसरा एरो ये है, तो इन दोनों से ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उसे हम कंसीडर करेंगे। इससे अगर मैं देखूं, प्रीवियस वैल्यू इज 1 प्लस टाइम इज 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड एरो से अगर मैं देखूं, प्रीवियस वैल्यू इज 3 टाइम इज 3 इज इक्वल टू 6। दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? 6। सो ई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर वैल्यू जो आ गई ई की, वो वैल्यू आ गई मेरी 6। अब नेक्स्ट पॉइंट 6, यहाँ पर भी दो एरो हैं, 1 एंड 2। इस एरो से ई की वैल्यू देखता हूँ मैं, प्रीवियस वैल्यू इज 2 प्लस टाइम इज 2, सो 4। इस एरो से देखो, प्रीवियस वैल्यू इज 6 टाइम इज 4 इज इक्वल टू 10। दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 10। सो ई इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट पॉइंट 7। 7 पर भी इनकमिंग एरो 2 है, 1 एंड 2। सो इससे कैलकुलेट करेंगे हम 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। सेकेंड एरो से कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। और दोनों में से मैक्सिमम क्या है हमारा? 16। ई की वैल्यू आ गई 16। ये हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड पास रूल। और फॉरवर्ड पास रूल में ई की वैल्यू कैलकुलेट होती है। ई की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दी। अब उसके बाद हम सेकंड अप्लाई करेंगे बैकवर्ड पास रूल। और बैकवर्ड पास रूल में हम कैलकुलेट क्या करते हैं? एल। बैकवर्ड पास रूल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे एल। बैकवर्ड पास रूल लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे हम 16। एल इज इक्वल टू 16। अब 7 के बाद 6 पॉइंट पर आओ। अब हम देखेंगे इनकमिंग एरो। यहाँ पर सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, तो एक से हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे 16 माइनस 6 10। अब हम देखते हैं 0.5 पर एल की वैल्यू। इनकमिंग एरो 1 और 2। अगर मैं इस वाले एरो से देखता हूँ तो इससे जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। दूसरे वाले एरो से अगर मैं देखता हूँ, दूसरे वाले की यहाँ वैल्यू है मेरी 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। एक है 13, एक है 6। ई में क्या ले रहे थे हम? मैक्सिमम वैल्यू। और एल में क्या लेंगे हम? मिनिमम वैल्यू। तो दोनों मिनिमम क्या है मेरा? 6। एल की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। 5 के बाद अगर हम 4 को देखते हैं, एल एक ही एरो है तो 10 माइनस 2 8। 3 पर एल की वैल्यू 6 माइनस 3 3। 2 पर एल की वैल्यू 6 माइनस 1 5। अब 1 पर एल की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 3 एरो हैं, 1 2 3। फर्स्ट एरो से देखो 5 माइनस 1 4। सेकंड से देखो 3 माइनस 3 0। थर्ड से अगर देखते हैं 8 माइनस 2 6। तीनों में मिनिमम क्या है? 0। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका वापस 0 नहीं मिलता है आपको, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की हुई है जिसकी वजह से आपको 0 नहीं मिला।
क्योंकि यहाँ पर ई और एल की वैल्यू हमेशा जीरो ही होंगी, और यहाँ पर ई और एल की वैल्यू हमेशा इक्वल होंगी, क्योंकि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर ई और एल की वैल्यू बराबर है। जब ई और एल आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्लैक है एल माइनस ई, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं अब हमें जहां पर हमारा स्लैक जीरो। एक तो यहाँ है फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ है थर्ड पॉइंट, उसके बाद यहाँ है फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद यहाँ है सिक्स पॉइंट, उसके बाद यहाँ है सेवन पॉइंट। तो 1 3 5 6 7, ये जो आया ये हमारा होगा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ, जहां पर ई और एल की वैल्यू इक्वल है, जहां पर स्लैक हमारा जीरो है, उसे बोलेंगे हम क्रिटिकल पाथ। और इसे डिनोट करने के लिए हम डबल एरो से कर देते हैं, 5 5 to 6 एंड 6 to 7, इस टाइप से हम इसे डबल एरो से कर देते हैं। क्रिटिकल पाथ के बाद अगर हम क्रिटिकल ड्यूरेशन की बात करें, हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। अब क्रिटिकल ड्यूरेशन, जो यहाँ पर लास्ट में मैक्सिमम टाइम आता है, वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होता है, या क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है 16। टाइम किस में दिया था, वीक में दिया होगा वीक, डे में दिया होगा डे। कुछ नहीं लिखा, डे लिख देते हैं हम, चलो 16 डेज। इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया। और जहाँ पर हमारा स्लैक जीरो था, वो हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। अब ये तो अभी हमारा हुआ है सिर्फ हाफ पार्ट, कि हमने पहला पार्ट क्या था, नेटवर्क डायग्राम बना दिया, सेकंड क्या था, क्रिटिकल पाथ बता दिया, थर्ड क्या था, क्रिटिकल ड्यूरेशन बता दिया। अब स्लैक और फ्लोट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले क्या रखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद ड्यूरेशन, हर एक्टिविटी क्या ड्यूरेशन है, उसके बाद अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसके बाद टोटल फ्लोट, उसके बाद फ्री फ्लोट, और उसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये हम टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में बनाने के बाद हमें एक्टिविटी और ड्यूरेशन, ये दोनों चीज़ें गिवन हैं ऊपर। एक्टिविटी हमें देखनी पड़ेंगी फिर से क्या है, 1 2, इन्हें हम नीचे दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं जो हमें एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। 1 2 1 3 1 4, 1 2, 1 2, 1 3 1 4, 2 5 3 5 4 6, 2 5 3 5 4 6, 5 6 6 7 5 7,
5 6 6 7 5 7, ये एक्टिविटी हमें दी हुई थी और इन सभी एक्टिविटी का हमें टाइम भी दिया हुआ था। टाइम दिया हुआ है 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 2 4 6 3 2 4 6 3, ये तो हमने गिवन डेटा से लिख दिया। इसके बाद जो पहली टर्म है ये वाली अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसे देखेंगे फ्रॉम नेटवर्क डायग्राम, फ्रॉम नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम से देखो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हैं, स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब है पहला वाला EST, पहली वाली एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा 1, तो 1 पॉइंट पर किसकी वैल्यू, E की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट पर E की वैल्यू 0, दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 1, 1 पॉइंट पर E की वैल्यू 0, तीसरे वाले का स्टार्ट पॉइंट क्या है 1, 1 पॉइंट पर E की वैल्यू 0, इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2, 2 पॉइंट पर E की वैल्यू, देखो नेटवर्क डायग्राम से 2 पॉइंट पर E की वैल्यू क्या है हमारी 1 1। नेक्स्ट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, 3 पॉइंट पर E की वैल्यू 3, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4 पॉइंट पर E की वैल्यू 2, अब 5 पॉइंट पर E की वैल्यू 5 पॉइंट पर E की वैल्यू 6, 6 पॉइंट पर E की वैल्यू 10 एंड 5 पॉइंट पर E की वैल्यू 6। EST हमने देखा है नेटवर्क डायग्राम से, और इधर LFT कहाँ से देखेंगे हम, नेटवर्क डायग्राम से, फ्रॉम नेटवर्क डायग्राम। LFT यानी कि L की वैल्यू कहाँ पर, फिनिश जहाँ हो रहा है वहाँ पर, L की वैल्यू फिनिश्ड पॉइंट पर, पहली एक्टिविटी कहाँ फिनिश हो रही है 2 पॉइंट पर, सो हम देखेंगे 2 पॉइंट पर L की वैल्यू, देखो 2 पॉइंट पर L की वैल्यू हमारी 5, उसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी फिनिश हो रही है 3 पर L की वैल्यू 3, नेक्स्ट हो रही है 4 पर L की वैल्यू 8, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 5 पर फिनिश हो रही है, 5 पर L की वैल्यू 6, नेक्स्ट हमारी वैल्यू 5 पर फिनिश हो रही है अगेन 6, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी फिनिश हो रही है 6 पॉइंट पर L की वैल्यू 10, नेक्स्ट एक्टिविटी भी 6 पर है, सो L की वैल्यू इज 10, नेक्स्ट 7, और 7 पर L की वैल्यू 16, 16 16। अब जो ये EFT कैलकुलेट करेंगे हम, ये होगा हमारा EST प्लस TIJ, मीन्स इसमें हम टाइम को ऐड कर देंगे, इसमें टाइम को ऐड कर देंगे, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 6 प्लस 3 9। EFT कैलकुलेट करने के लिए EST में स्टार्टिंग टाइम में टाइम को ऐड कर देंगे, और LST कैलकुलेट करने के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस TIJ, क्योंकि L में क्या कर रहे थे हम, टाइम को माइनस कर रहे थे, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 2 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 3 30।
ये हमारे टाइम आ गए LST 5133 6 5 3 8 6 6 ठीक है। अब जो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है वो क्या था? LFT माइनस EFT या LST माइनस EST। L की वैल्यू या तो फिनिश वालों पर, तो E की वैल्यू फिनिश वाले पर, इन दोनों का डिफरेंस, या दोनों स्टार्टिंग दे सकते हो। 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 10 0, 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 9 7। अब एक चीज़ यहाँ देखो, एक जीरो आई यहाँ, एक आई यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। फर्स्ट जीरो आएगी 1 3 पर, सेकंड जीरो आएगी 3 5 पर, थर्ड जीरो आएगी 5 6 पर, फोर्थ जीरो आएगी 6 7 पर। ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। टोटल फ्लोट आने के बाद जो हम फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे इस फ्री फ्लोट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट सिलेक्ट। हेड इवेंट के सिलेक्ट को हम यहाँ पर माइनस करेंगे टोटल फ्लोट में से। जो जीरो है उन्हें आप एज इट इज लिख सकते हो, वो जीरो ही रहेंगे। 0 0 0 0, इन चार को आपको कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाले की एक्टिविटी कौन सी है? 1 2, और इस एक्टिविटी में हेड कौन सा है? 2। इस 2 पॉइंट पर ई और एल का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा हेड इवेंट सिलेक्ट। मीन्स ये हो जाएगा 4 माइनस 0.2 पर ई और एल का जो डिफरेंस है, 0.2 पर ई और एल का जो डिफरेंस है वो 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट हमारा है 6 माइनस, इस एक्टिविटी के लिए हेड क्या है हमारा? 4। 4 पॉइंट पे डिफरेंस दोनों का देखो, 6 6 माइनस 6 0। नेक्स्ट हमारा है 4 माइनस, इसके लिए हेड क्या है हमारा? 5। 5 पर ई और एल का डिफरेंस देखो, ई और एल का डिफरेंस 5 पर 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 6 माइनस, इसके लिए हेड हमारा क्या है? 0.6, और 6 पर ई और एल का डिफरेंस क्या है? 10 माइनस 10 0, सो इज इक्वल टू 6। लास्ट इज 7 माइनस, हेड क्या है हमारा? 7। 7 पर ई और एल की वैल्यू बराबर थी तो 0 इज इक्वल टू 7। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट सिलेक्ट। जो जीरो ने एज इट इज लिख दो, 0 0 0 0 0 0। अब ये कैलकुलेट करना हमें, ये इसकी वैल्यू 4 माइनस, इस एक्टिविटी के लिए टेल देखो क्या है, टेल है 2। इस 2 पॉइंट पर ई और एल का डिफरेंस, 2 पॉइंट पर ई और एल का डिफरेंस क्या है? 4, सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 6 माइनस, इसका टेल इज 4। 4 पर डिफरेंस क्या था? 4 था। 4 पर डिफरेंस हमने देखा है कि नहीं? 4 पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 6, सो 6 माइनस 6 इज 0। 7 माइनस, इसका टेल क्या है? 5। 5 पर डिफरेंस देखो क्या? 5 पॉइंट पर डिफरेंस है 0, सो 7 माइनस 0 इज 7। इस टाइप से हम टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करते हैं। ये न्यूमेरिकल में दिया होता है, ये न्यूमेरिकल में दिया होता है। ये हम नेटवर्क डायग्राम से देखते हैं,
इसे हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें टाइम को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है। इसे नेटवर्क डायग्राम से देखेंगे और इसकी हेल्प से इसे कैलकुलेट करेंगे टाइम को माइनस करके। टोटल फ्लोट निकालने के लिए जो हमारे या तो दोनों फिनिश्ड वाले और या फिर दोनों स्टार्टिंग वाले, इनका डिफरेंस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा टोटल फ्लोट। फ्री फ्लोट निकालने के लिए टोटल फ्लोट की वैल्यू में से हेड इवेंट के सिलेक्ट, और हेड कैसे पता चलेगा हमें, उस एक्टिविटी से। अगर एक्टिविटी लिखी हुई है 3 4, इसका मतलब 4 हमारा हेड है, और इस 4 पॉइंट पर एल और ई का जो डिफरेंस होगा उसे हम टोटल फ्लोट में से माइनस कर देंगे। और जो इंडिपेंडेंट फ्लोट आएगा वो फ्री फ्लोट में से टेल वाले को माइनस कर देंगे। टेल पर ई और एल का जो डिफरेंस होगा उसे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन हो जाएगी टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट। ये सबसे लेंदी न्यूमेरिकल हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। कभी कभी न्यूमेरिकल सिंपल आ जाता है, जो हमने ऊपर तक किया था बस यहाँ तक, कि क्रिटिकल पाथ बताओ और क्रिटिकल ड्यूरेशन बताओ क्या होगा। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया है।